देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी गृहस्थी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के 46वां स्थापना दिवस समारोह में प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट व आर्ट ऑफ लिविंग के वरीय शिक्षक वीडी शिवहरे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने ग्राहकों के प्रति ईमानदारी व गुणवत्ता की प्रशंसा की और गृहस्थी परिवार के सामाजिक व सेवा कार्यों को हर औद्योगिकी व व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अनुकरणीय बताया। गृहस्थी प्रांगण में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में गृहस्थी उद्योग के प्रमुख गणेश प्रसाद बगड़िया, प्रबंधन निदेशक गोकुलानंद बगड़िया, सीईओ अमित अग्रवाल, जीएम संजना जेना आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहकर अपने विचार रखे और कंपनी के साल भर के कामकाज व विकास के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही कोरोना काल में जीव दया व मानव सेवा से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर कंपनी के उन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर गृहस्थी उद्योग के विकास में सहभागी बने हैं। मुख्य अतिथि वीडी शिवहरे ने गृहस्थी प्रांगण स्थित गौ मंदिर का दर्शन किया और गृहस्थी परिवार के सेवा कार्य की प्रशंसा की। इस मौके पर सभी ने वर्ष 2022 में गृहस्थी उद्योग के नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। सोमवार को गृहस्थी प्रांगण में मीडिया से बातचीत करते हुए गृहस्थी प्रमुख गणेश प्रसाद बगड़िया ने कंपनी के कर्मचारियों पदाधिकारियों को एक परिवार बताया और कहा कि सभी के प्रयास से कंपनी कठिनाइयों से तेजी से उबर रही है। कंपनी के सीईओ अमित अग्रवाल के 1 साल के कार्यकाल की तारीफ की और कहा कि उनकी सहधर्मिणी एमडी मंजू बगड़िया, पुत्र एमडी गोकुलानंद बगड़िया, सीईओ अमित अग्रवाल, जीएम संजना जेना की निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत से गृहस्थी उद्योग आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मेरा मानना है कि कोरोना काल में काढ़ा अमृत के रूप में बना है। अभी भी मेरा दृढ़ विश्वास नहीं था कि अमृत भी है, वैक्सीन भी है, संजीवनी भी है। और जब हम रेस्पॉन्स देख रहे हैं तो बहुत अच्छा था। कल बारीपदा में 3 दिन का उनका था, 24, 25, 26 नहीं। उसके लिए एक जूली लता मिश्रा जो हमारे अभी आने वाले थे, नहीं पहुँच पाए, उसके सानिध्य में पूरा 1 महीने का टूर वो 3 तारीख को राउटर से गई थी और पूरी से अपना आरंभ की। पूरी है, भुवनेश्वर है। इतने बड़े सफ़र अपने राउरकेला से स्टार्ट करके पूरा भारतवर्ष में भी आपको मसाला पहुंचा। क्या आपको लग रहा है कि और आगे क्या ऊंचाई? धन्यवाद। मुझे वास्तव में 1975 25 दिसंबर से ये यात्रा शुभारंभ हुई थी और 45 साल सफ़र के बाद हम 46वें साल में 46 में प्रवेश किए हैं और यही हमारा फाउंडेशन डे के रूप में हमने शनिवार को मनाया था। पर कोरोना गाइडलाइन होने के कारण हम कार्यक्रम को बहुत छोटे स्वरूप में मना लिए और जैसा कि प्रेस और मीडिया से मेरा अपना एक आत्मिक रिलेशन है, उनको सुख दुख में बुलाता हूं, तो ये खुशी जाहिर करने के लिए आप लोगों को आज बुलाया। और 45 साल के सफ़र के बाद में मेरा मानना है कि हमारी संस्था की क्वालिटी वगैरह अच्छी है, तो इसलिए पहले भी हमने पैन इंडिया में ट्राई किया था, पर नाम तो बहुत है। गृहस्थी का नाम कहीं भी लाएंगे, क्योंकि एक बार गए थे तो जो ले गए गृहस्थी गृहस्थी गृहस्थी, पर गृहस्थी के अनुकूल काम नहीं कर पाए। उसके लिए हमारे मान लीजिए राउटर किनारे पड़ जाता है और जो भी कनेक्टिविटी नहीं है या जैसा भी है, लेकिन वो जो 45 साल के बाद हमारा मनोबल नहीं टूटा है। वो जो कस्टमर लोग का जो हमको मनोबल सपोर्ट कि हम क्वालिटी के प्रति अभी भी कर रहे हैं और हमारे ग्राहक झलकते हैं, तो उद्देश्य है कि अब ये 46 साल है 2022 का, निश्चित रूप से 45 गुना के बाद यानी उसके कम तेज पे बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य यही है। भविष्य में और आगे जाने का कहीं भविष्य में जैसे बात ऐसा कि अभी हमें हमारे अमित जी हैं, जिनको भाई बेटा भी मानता हूँ और सीईओ के रूप में जो दायित्व दिया हूँ, तो इनको क्या कि संजोग है कि सब कुछ मालूम है, ज़मीनी स्तर से लेके और टाटा बिरला कंपनी का भी ये अध्ययन किए हुए। तो फिर क्या कि मैं तो सिर्फ आज़ादी दे सकता हूँ और दिया हूँ, तो साल भर में इन्होंने कंपनी को पूरी तरह से समझ लिया। और ये हमारे बेटे के साथ अभी परचेज हो गया, तो बस इसके बाद ही सेल के लिए ये आसाम जाने वाले हैं
अपना सिलीगुड़ी बंगाल जाने वाले हैं। तो जो लोगों से कांटेक्ट है, मेरा ख्याल है कि आने वाले साल में जो नहीं हो सका, ये वाला पूरे भारतवर्ष में पहुंच जाना चाहिए, ऐसा विश्वास है। शुभकामनाएं हमारा राइट। आपकी शुभकामनाओं पे तो हम कस्टमर हैं। मेरा मानना है कि दवा से उपचार होता है, दुआ से चमत्कार होता है, और इसके लिए मैं श्रेय मेरी गौ माता को देना चाहूँगा, गुरु माता को देना चाहूँगा, और सबसे का सहयोग मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कि आप सोशल मीडिया में सबके साथ कंज्यूमर भी, आप मेरे ग्राहक भी हैं, तो सभी बातों को विशेषकर ध्यान में रखते हुए फिर सभी को मैं पर्सनली जानता हूँ। बस इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज आपको जो आप आए अच्छा लगा, और गृहस्थी और ये अपने मुकाम को शुभकामनाएं धन्यवाद। संवाद की ओर से कि आपने नया सीईओ का पदभार संभाला। आप जैसे आज 46 फाउंडेशन डे है, तो आप क्या अगला फाउंडेशन में क्या टारगेट रहेगा आपका? टारगेट ऐसा है कि पहले तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं गृहस्थी जैसी संस्था से मैं जुड़ा, और जैसा कि मैं उस दिन जुड़ा कि जिस दिन इस संस्था का फाउंडेशन डे होता है, पिछले साल 25 तारीख को ही, और आज मेरा 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो इस 1 साल के कार्यकाल में मुझे कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, बाबूजी के मार्गदर्शन मिला, और कंपनी की जो गुडविल है क्वालिटी के प्रति, ईमानदारी के प्रति, हाँ, वो जो गुडविल है वो जानने को मिला। और साथ में हमारी जो संस्था के डायरेक्टर महोदया हैं, जिनको हम भाई जी के नाम से पुकारते हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग व आशीर्वाद मिला। और हमारे एमडी सर, गोकुल सर, जिनके साथ मैंने पिछले 1 साल से करीब 180 दिन का टूर बाहर में कई प्रदेशों में किया, जिनका भी काफ़ी सहयोग मिला। तो अभी कंपनी थोड़ी सी आर्थिक संकट से ज़रूर गुजर रही है, लेकिन हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हम इससे उभर पाएंगे ज़रूर, और मार्केट के माने डिमांड के हिसाब से हम नए माने अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग आइटम भी नए उपलब्ध करेंगे, जैसे कि हमारे प्रचार प्रसार और बिक्री और बढ़ेगी, जिससे हम संस्था को आगे बढ़ा पाएंगे और कामयाब भी हो पाएंगे। धन्यवाद।